चलो तो आज जरा ये रोज जरा देख ही लेते हैं। मानव नेत्र है एवं बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार। यही ना जी। देखो अभी ह्यूमन के बारे में थोड़ा सा रहने देते। ह्यूमन आई है ना, मानव नेत्र के बारे में उसको थोड़ा सा पहले इसी को पढ़ा दें कि रहने दे। अच्छा ले कोई कहे तो पढ़ाने में टाइम लगभग करेगा। आज पढ़ा जब यहाँ पढ़ा जाए परसों पढ़ा है कि ना। अच्छा तो बात इसी को पढ़ा देते। देखो यहाँ सबसे पहले मानव नेत्र। ह्यूमन आई हो गया ना जी। देखो ह्यूमन आई के बारे में जानेंगे, मानव नेत्र के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखो ह्यूमन आई कुछ इस ढंगों से हमारा बनावे तो नहीं आता है गरीब आदमी के, लेकिन तैयो बनाने की कोशिश करते हैं। अगर बन जाए तो ठीक है, नहीं बने तो ये कोई दिक्कत है कि ना। नहीं है, कुछ इस ढंगों से बना हुआ रहता है कि ना। चलिए इस ढंग से बना हुआ रहता, और इसके अंदर भी है जो रहता है इस तरीका से। ठीक, यही मेन आई है जी, है कि ना। देखो तो ये पड़ी है ना, ये निकल है ना, यही वाला है कि ना। देख लो सब बढ़िया से। तो सबसे पहले सब के बारे में बता देते हैं, सब के नाम हम। पहले कहता क्या है जिसके बारे में जानना। सबसे पहले ह्यूमन नेत्र के बारे में, मतलब हम लोग आँख के द्वारा ही हम लोग क्या करते हैं, मानव नेत्र के नेत्र है जो मानव होता है, जो अपने नेत्र के द्वारा ही अपने संसार की जितना रंग बिरंगा चीज होता है उसको क्या करता है, और वो देखता है। तो वो देखने के कारण मतलब उसमें क्या क्या रहता है उसके बारे में हम लोग जरा जानेंगे, है कि ना। यानी जो मानव नेत्र का जो आकृति होता है वो लगभग कैसा होता है, लगभग गोलीय होता है, गोलाकार होता है। लगभग पूरा नहीं बोल सकते हैं, है ना, लगभग होता है। अब इसको ध्यान देना बातों को। इसमें बहुत सारा कौची भरा रहता है, दराब भरा हुआ रहता है। उस दराब का नाम क्या पड़ता है, कचाव दराब। क्या नाम पड़ता है जी, कचाव दराब नाम पड़ता है। इसको नाम धर देते हैं, ठीक है। लब परसा पर लगली ना। चलो ध्यान देना बातों को, कचाव दराब इसको बोला जाता है। अब इसको में ध्यान देना बातों को। इसको जो बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, दिक तांत्रिक बोला जाता है, तंत्रिका। ध्यान देना बढ़िया से, आता समझ में अगर तो समझ में नहीं आएगा बुआ। आप ध्यान दो, इसको बोला जाता है रेटिना। तो बोला जाता है रेटिना बोला जाता है। बाहरी वाला जो सरफेस होता है, समझो बढ़िया से, जो बाहरी वाला सरफेस होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दृष्टि दृढ़ पटल इसको बोल सकते हैं, ठीक है। इसको अंदर जो रहता है, अंदर उसको क्या बोला जाता है, उसको रक्तक पटल बोला जाता है। ध्यान देना यहाँ, उसके बाद समझ में आ जाएगा अपने आप। फिर देखो यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस टाइप से रहता है, यहाँ पे भी कुछ इस टाइप से रहता है। इसका जो नाम होता है उसका पछाभी, पछाभी, पछाभी मांसपेशियाँ या पेशियाँ खा लिख सकते हैं। पछाभी पेशियाँ हो गया, देखना यहाँ तक।
अब मेन आगे का पार्ट है। देखो यहाँ तक कुछ नहीं था। अंदर वाला जो उसको कोई बोलते हैं रेटिना, बाहर वाला को जी बोलते हैं दृष्टिपट, दृढ़पटल बस है, दृढ़पटल बस है। और जो बीच में उसको क्या बोलता है, रक्तक पटल बोला जाता है। क्या बोला जाता है उसको जी, रक्तक पटल बोला जाता है अंदर वाले पार्ट को। यानी 3 पार्ट है, एक बीच में, एक इधर, एक इधर। अंदर वाला पार्ट को बोला जाता है रक्तक पटल, उसके बाहर वाला पार्ट को दृढ़ पटल, अंदर वाला पार्ट को क्या बोला जाता है, रेटिना बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रेटिना। अब उसके बाद हम लोग आगे देखते हैं आगे क्या होता है ना। यहाँ पे है जो जान लेते हैं बढ़िया से। जो इस जगह का जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है क्या, क्रिस्टलीय। क्या बोला जाता है, क्रिस्टलीय लेंस बोला जाता है। उसके बाद ध्यान दो, समझना बात को, यानी यहाँ से तक कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर बाहरी वाला जो पार्ट होता है इसको बोला जाता है कॉर्निया। क्या बोला जाता है, कॉर्निया। ध्यान देना बातों को। उसके बाद जो अंदर वाला पार्ट होता है उसको क्या बोला जाता है, देखो तो ई वाला पार्ट, ई वाला, ई वाला, इसको भी कुछ नाम पड़ता है। उसका नाम क्या है, परिनालिका। परिनालिका। ध्यान दो बढ़िया से, तब से आपको पार्ट के बारे में बताएंगे बढ़िया से डिटेल से। उसके बाद होता है वो ई होता है, वो पुतली होता है। क्या होता है, पुतली होता है। और ये होता है वो नेत्रोद, नेत्रोद होता है, नेत्रोदन है, नेत्रोद होता है। सबसे पहले समझ लो बढ़िया से, किसी चीज़ को छोड़े तो नहीं है। कॉर्निया लिख दिए जी, परिनालिका हो गया, पुतली हो गया, नेत्रोदय होगी, नेत्रोद हो गया, क्रिस्टलीय लेंस हो गया, पचावी पेशियाँ हो गया, रक्तक पटल हो गया, दृष्टि पटल हो गया, रेटिना हो गया। उसके वो अंध बिंदु एगो बोला जाता है, अंध बिंदु होता है यहाँ पे। इसको जहाँ पे वो होता है इस प्रकार से कुछ रहता है। इसको बोला था अंध बिंदु। ठीक। अब इसके बाद इसमें नहीं दिखाओ तो इसमें दरार भरा हुआ रहता है। हम लोग को ये घूनी कोई कुछ बोलता है, अब बस अब देखता है ना तब भाई झाप झाप बाहरी को चुने लगता है, निकालने लगता है। हम लोग मार के जीभ से चाट चाट के नूनगर लगता है, पी ले जाते हैं कि ना पी जाए जी। जब हम लोग को ये आँख है इसके अंदर कुछ भरा रहता है, कचाव धरा भरा हुआ रहता है। दरार है जब ऐसी कोई प्रकार का परेशानी होता है, दुख सुख में है कि जौसी रहे है कि ना, वो बाहरी आता है, ऐसे जाता है, एक करहा दिखा होकर के जब पहुँचता है जीवन से निकालते हैं, हम मार के चाट देते हैं कि ना, नूनगर लगता है, बड़ी बढ़िया लगता है ना, लगता बढ़िया है कि ना। छोटा में है जे बच्चा रोते रोते थोड़ी ऐसे ना करना, रोवे लगा ऐसे रोते रोते करना कर रहा है, रोवे रोते भी रहेगा, ऐसे भी वो करते रहेगा। सबसे पहले यहाँ ध्यान दो, इसका अंदर जो दरार भरा उसको कुछ नाम पड़ता है जी, कुछ कहने क्या, उसका नाम क्या है, कचाब दरार है ना, कुछ नाम है, कचाब नहीं लिखे, कचाब, कचाब दरार, कचाब दराब हो गया। उसके बाद जो इसका नाम क्या पड़ता है, दीक तंत्रिका है। कौन सी है, दीक तंत्रिका। इसी के द्वारा मतलब अंदर के पार्ट को जुड़ा हुआ रहता है। जो बाहरी वाला ही पार्ट रहेगा उसका नाम क्या पड़ता है, दीर्घ पटल। उसके जस्ट अंदर वाले पार्ट को नाम क्या पड़ता है, रक्तक पटल। उसके अंदर वाला पार्ट का नाम क्या पड़ता है जी, रेटिना। क्या नाम पड़ता है, रेटिना पड़ता है। इसके बाद ध्यान देना बातों को, ये जो दोनों कोनवा पर आता है इसका नाम क्या है जी, इसका नाम क्या है, पचावी पेशियाँ, पछावी पेशियाँ जी है, पछावी पेशियाँ है। उसके बाद ध्यान देना बातों को, इस जगह पे क्या होता है, तो इस जगह पे ध्यान देना बढ़िया से बातों को, तो समझ में आएगा ना, तो नहीं समझ में आएगा। यहाँ पे एक लेंस टाइप के लगा हुआ रहता है कि ना, इसको हम लोग कौन सी बोलते हैं, इसको कौन सी बोलते हैं जी, कौन सी दिखा हुआ है, क्रिस्टलीय लेंस है। कौन सी है, क्रिस्टलीय लेंस है। उसके बाद ध्यान देना बातों को, यहाँ से वो बनाया हुआ है। उसके बाद जो ईजा पे जो पार्ट होता है, ये पार्ट का नाम क्या पड़ता है, नेत्रोद। अंदर का पार्ट होता है नाम पड़ता है पुतली। ये जो निकला हुआ है दोनों के नाम कौन सी है जी, परिनालिका। और जो बाहरी वाला जो प्रातवायरा नाम कौन सी है, कॉर्निया। क्या नाम है इसका, कॉर्निया नाम है। बाहरी वाली पार्ट को कॉर्निया, इस पार्ट को परिनालिका,
अंदर वाले पार्ट को पुतली, इस पार्ट को नेत्रोद, इस पार्ट को क्या बोलते हैं, क्रिस्टलीय लेंस, ये दोनों पार्ट को कौची बोलते हैं, पचाभिपेशियाँ। बाहरी वाली पार्ट को दृष्टि पटल, उसके अंदर वाले पार्ट को रक्त पटल, उसके अंदर वाले पार्ट को रेटिना, है कि ना। इसके अंदर द्रव है तो उसको कचाप द्रव, इस पार्ट को क्या बोला, दिक् तंत्रिका, इस बिंदु को क्या बोला था, अंध बिंदु बोला जाता है। बस इतना पार्ट था। अब इसके बारे में डिटेल से पहले जानने पड़ेगा, है कि ना। इस हिसाब से बाहरी वाला पार्ट क्या है जी, तो दृढ़ पटल है, यानी दृढ़ पटल, इसको स्क्लेरा भी बोला जाता है। यानी दृढ़ पटल को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्लेरा या दृढ़ पटल भी हम लोग इसको कह सकते हैं। ध्यान देना बातों को। दृढ़ पटल का दूसरा नाम क्या होता है, स्क्लेरा भी नाम होता है, या दृढ़ पटल है। दृढ़ पटल का बाहरी से बाहरी से जानेंगे, यानी सबसे पहले जानेंगे दृढ़ पटल, फिर कॉर्निया, फिर कोरॉइड। इस प्रकार से धीरे धीरे करके जो पूरे के बारे में हम लोग जान जाएंगे, है ना। के गो पार्ट था जी, अंध बिंदु तक था, यानी लगभग 10 के आसपास में होगा। के गो है, देखो तो बहुत सारी है, तो कुछ कुछ के बारे में ना भी पढ़ना, कुछ कुछ के बारे में पढ़ना भी है। सबसे पहले जानिए दृढ़ पटल। कहता मानव के नेत्र की सबसे ऊपरी परत यानी को दृढ़ पटल यह काली तथा सफेद होती है। ध्यान देना बातों को। यानी जो दृढ़ पटल होता है वो क्या होता है, नेत्र की सबसे बाहरी भाग को क्या बोला जाता है, दृढ़ पटल बोला जाता है। यह होता है वो काला वाला पार्ट होता है, मतलब हार्ड पार्ट होता है। और ये कैसा रंग में होता है जी, तो सफेद रंग में होता है। दृढ़ पटल का रंग कैसा होता है, सफेद होता है। ये बाहरी का पार्ट होता है, और ये थोड़ा सा क्या होता है, तो काली होती है, थोड़ा सा कड़ाई पार्ट में पाया जाता है। आप जानेंगे किसके बारे में, आप जानेंगे कॉर्निया के बारे में। यानी कोई दृढ़ पटल में कोई दिक्कत, किसी प्रकार परेशानी है तो बोलो। दृढ़ पटल में कुछ जानना नहीं था, ये बाहरी के पार्ट है, साफ सुथरा से दिख रहा है कि बाहरी के पार्ट है। ये कैसा रंग का होता है, सफेद रंग का होता है, और ये क्या होता है, काला होता है। उसके बाद जानेंगे किसके बारे में, कॉर्निया के बारे में। किसके बारे में जी, कॉर्निया के बारे में। कहता है कि स्क्लेरा के सामने भाग में कुछ उभरी हुई जो पारदर्शी झिल्ली होती है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। वस्तु के आने वाले प्रकाश नेत्र में कॉर्निया से होकर प्रवेश करते हैं। यानी ध्यान देना बातों का, वस्तु से आने वाली प्रकाश, यानी किसी जगह से आता है प्रकाश, तो ये किसी जगह होकर के कॉर्निया ना, इस कॉर्निया से होकर ये क्या करता है, वो कॉर्निया से होकर के अंदर प्रवेश करता है। ध्यान देना बातों को। ये कॉर्निया है जो इसी से आता है, बाहरी से जितना वस्तु से किसी वस्तु से प्रकाश आता है, वो कॉर्निया से होकर के, एक प्रकार की कॉर्निया का ऐसा पार्ट होता है, तो पारदर्शी पदार्थ होता है। पारदर्शी मैंने बताए थे कि जिससे प्रकाश एक पार से दूसरे पार जा सके। जैसे कांच होता था, तब कांच से एक पार से दूसरे पार प्रकाश चलाता था। पानी होता है, पानी से एक पार से दूसरे पार प्रकाश, उसी प्रकार से एक पार्ट होता है कॉर्निया। कॉर्निया का नाम क्या होता है, कैसा पार्ट होता है जी, तो ये पारदर्शी होता है, मतलब प्रकाश को अंदर जाने देता है, ये प्रकाश को अंदर जाने देता है। कॉर्निया वो अंदर जाने देता है ना। ये देखो, ये उभरी हुई पारदर्शी झिल्ली है। कैसा झिल्ली है जी, ये उभरा हुआ पारदर्शी झिल्ली है। आप जाने हैं कोराइड के बारे में ना। कहता स्क्लेरा के नीचे, तो स्क्लेरा किसका नाम था, ये दृढ़ पटल या दृढ़ पटल है। बोला था स्क्लेरा के नीचे वाले पार्ट होता है, उसको नीचे वाले पार्ट परत को कोराइड या रक्तब कहा जाता है। इसके बाद वाला जो पार्ट होता है, अंदर वाला जी वाला हिस्सा है, दूसरा तो स्केच है ना, है कि ना। मतलब ई वाला जो हिस्सा है, ई वाला जो हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं जी, तो रक्तक पटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रक्तक पटल का दूसरा नाम क्या होता है, तो क्राइड होता है। क्या होता है, क्राइड होता है। रक्तक पटल या इसको क्राइड बोल सकते हैं, रक्तक पटल या क्राइड बोल सकते हैं। दृढ़ पटल, सबसे पहले दृढ़ पटल, ये कठोर होता है, श्वेत रंग का होता है, काली होती है, श्वेत रंग को होती है, बाहरी परत होता है। उसके बाद कॉर्निया। कॉर्निया क्या होता है, मतलब इसी पार्ट में दृढ़ पटल के सामने मतलब जुड़ा हुआ है ना, इसी में जुड़ा हुआ है, बाहरी पार्ट में भी है, इसलिए इसको चर्चा किया गया है ना। तो इसको चर्चा किया कॉर्निया के बारे में। तो कॉर्निया क्या होता है, एक है जो उभरा हुआ एक पारदर्शी झिल्ली है। उभरा हुआ क्या है, पारदर्शी झिल्ली होती है, जो
किसी वस्तु से निकालने वाले प्रकाश को अंदर जाने देता है कि ना। उसके बाद इसके बाद अंदर इसके वजह से पहुंचे तो अंदर में अगला पार्ट अंदर में कौन आता है, आ गया कौन जी, रक्तक पटल। तो रक्तक पटल में क्या जाने, या क्या होता है, या स्क्लेरा के दिल पटल के क्या होता है, नीचे होता है। दिल पटल क्या होता है जी, नीचे होता है। इसे कोराइड या रक्तक पटल कहते हैं। यह परत आगे दो भागों में बट जाता है। यानी ध्यान देना बातों को, क्या बोल रहा है जो ये आगे जाकर ये के भाग में बढ़ जाता है जी, ये दो भागों में बढ़ जाता है। यानी इधर से ध्यान देना, एक पार्ट इधर बढ़ जाता है और एक पार्ट जाकर के इधर बढ़ जाता है, यानी दो भागों में जो जाता है बढ़ जाता है। उसके बाद आगे जानो हम लोग, उसके बाद आगे जानेंगे, कहता है यानी कोराइड के पार्ट में जाकर के विभक्त हो जाता है आगे जाकर के, तो दो भागों में बढ़ जाता है। आप जानेंगे आइरिस के बारे में। किसके बारे में, आइरिस। आइरिस को दूसरा नाम क्या होता है, परितारिका। देखो कैसे पढ़ी है जी परितारिका, देखो तो आइरिस या परितारिका बोला जाता है। आइरिस परिनालिका लिख दिली है, परिनालिका है लेकिन परितारिका है, परिनालिका है ये था। आइरिस या परितारिका कहता है कॉर्निया के पीछे एक छिद्र पटल होता है जिसे आइरिस कहते हैं। यह भिन्न भिन्न रंगों को होता है। आंखों के रंग से क्या कहता है, मतलब आइरिस के रंग से ही होता है। यानी बोलता है भिन्न भिन्न रंग होता है, वो आँख के रंग से, आँख के रंग से, मतलब आँख का रंग अपना नहीं होता, मतलब वो आइरिस का ही रंग होता है। आइरिस या फिर परितारिका इसको बोला जाता है। कॉर्निया के पीछे एक दृष्टि पटल होता है। कॉर्निया के पीछे एक दृष्टि पटल होता है ना, जिसको क्या बोला जाता है, जिसको क्या बोला जाता है जी, तो उसको आइरिस बोला जाता है या परितारिका बोला जाता है। उसके बाद जानेंगे किसके बारे में, उसके बाद जानेंगे किसके बारे में जी, हमको दिमाग से यही लगता है यही होता है ना, परिनालिका यहाँ पे लिख दिया यही वाला है। आप ध्यान दो आगे। अब उसके बाद जानेंगे पुतली के बारे में, यानी नेत्र द्वार के बारे में। यह है नेत्र द्वार, खुला हुआ पटवा है जो नेत्र द्वार या पुतली इसी को कहते हैं ना। नेत्र द्वार या क्या होता है, पुतली होता है। तो सबसे पहले जाने का था आइरिस के मध्य भाग में है ना, या आइरिस, आइरिस हम बोले ना भी ना, आइरिस या आइरिस को भी कौन बोलते थे, परिनालिका बोलते थे या परितारिका बोलते हैं। ये दोनों आइरिस के बीच में मध्य भाग में है ना, आइरिस के मध्य भाग में। कहता है कि आइरिस के मध्य भाग में एक छोटा सा क्या होता है, गोलाकार छेद होता है, मतलब ये गोलाकार सा इसमें छेद पाया जाता है, जिसे आँख की पुतली कहते हैं। और पुतली इसीलिए काला दिखता है, देखो तो है ना, क्योंकि इससे होकर किसी भी रंग का प्रकाश परिवर्तित नहीं होता है। हमने की देखो तो आँख में देखो करिया करिया कलर के देखो है ना, ये करिका जो एने इसे देखो एने होता है ना करिका, ओरे हम लोग कौची नाम देते हैं, उसका नाम है पुतली। कौची नाम है, पुतली नाम है। जो आँखें में काला काला दिख रहा है, जो एने उन्हें होता है, वो वही जो कौन होता है, और वो है जो पुतली है, वो गोलाकार हम लोग आँख में, दोनों आँख में जी, उसका नाम पुतली है। और उसके एने से वो जुटल है, एने से वो एने से और एने से जो हिस्सा है उसको हम लोग कौन बोलते हैं, तो क्या उसको बोला जाता है, परिनालिका बोला जाता है। और उसके बीच में जो काला भाग होता है उसको कौन बोलते हैं, तो पुतली उसको बोला जाता है। पुतली में प्रकाश का परिवर्तन नहीं होता है, इस कारण से वो कैसे दिखता है हम लोग को, काला दिखता है। कौन जी, तो वो पुतली है। जो पुतली को दूसरा नाम क्या होता है, तो नेत्र द्वार होता है, मतलब नेत्र के मतलब मेन पार्ट यही होता है, मतलब द्वार यही है, मेन पर बोलते हैं लोग, मतलब आने जाने का मतलब द्वार यह है। ऐसा में ये गेट है ना जी, तो उसी प्रकार से द्वार यह है कि ना। आप ध्यान दो आगे, कहता है सिलियारी मांसपेशियां, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिलियारी मांसपेशियां को दूसरा नाम क्या होता है, पछावी पेशियां बोलते हैं ना। बोला तो इसको बोलता आइरिस के पीछे वाला भाग को क्या कहते हैं, सिलियारी मांसपेशियां कहते हैं, जो नेत्र लेंस के लटकाए रखता है, इसे पछावी पेशियां भी कहते हैं, है ना। यही है जो नेत्र लेंस को क्या करता है, इसको नेत्र लेंस को दोनों तरफ से पकड़ करके लटकाया हुआ रहता है, इधर से है ना ये लेंस वाह, तो यह कौन करता है, पकड़ करके लटका, इधर से ही इधर से ही कौन करता है, पकड़ करके लटका करके रखता है। तो ये लटकाने का कार्य कौन करता है, तो सिलियारी मांसपेशी या पछावी पेशियां जो क्या करता है, वो लेंस को वो लटकाए रखता है, पकड़े हुए रखता है। उसके बाद आगे जानो है ना, यहाँ से ध्यान देना बातों को। अब नेत्र लेंस के बारे में जानेंगे, यानी आई लेंस के बारे में जानेंगे, जिसको क्या नाम पड़ गया है, क्रिस्टलीय लेंस पड़ गया है। कहता आइरिस के पीछे वाला भाग, आइरिस किधर था देखो, आइरिस, आइरिस का दूसरा नाम क्या बताए थे, परितारिका। आइरिस यानी आइरिस के पीछे वाला भाग,
कहता है कि करने गया वो दूसरा पढ़ गए हैं नेत्र लेंस। पुतली के नीचे प्रदर्शित था, पुतली के नीचे, पुतली का नहीं था जी, पुतली, पुतली के नीचे, ध्यान देना बातों को। कहता है पुतली के नीचे प्रदर्शित था मुलायम पदार्थ का बना हुआ एक उत्तल लेंस होता है जिसे नेत्र लेंस कहते हैं। सिलियारी पेशियां क्रिया द्वारा नेत्र लेंस की फोकस दूरी घटाई बढ़ाई जाती है। यानी फोकस दूरी, नेत्र लेंस की फोकस दूरी किसके द्वारा बढ़ाया घटाया जाता है? तो सिलियारी पेशियां द्वारा, यानी पछावी पेशियां द्वारा, यानी इसके द्वारा ही फोकस द्वारा क्या क्या जाता है? फोकस दूरी हम लोग को बढ़ाया या घटाया जाता है, बढ़ाया या घटाया जाता है। तो नेत्र लेंस के बारे में समझ में आया। नेत्र लेंस क्या है? पारदर्शी था, मुलायम, क्या मुलायम था, पारदर्शी क्या है? पदार्थ का बना होता है जो उत्तल लेंस होता है। हम लोग को आंख में लगा हुआ वो कौन सा लेंस है? उत्तल लेंस है। देखो उभरा हुआ टाइप के हम लोग को है ना जी, मतलब देखो तो ऊपर नीचे देखो, ये पुतली है ऊपर नीचे से देखो साइड में है ना, ये मतलब एक साइड वन में देखो साइड में है ना, यानी एक साइड में देखो चारों पटे में देखो जी है वो उत्तल लेंस उभरा हुआ टाइप का है ना, उजला उजला टाइप के मुलायम होता है कि ना। इसी से क्या करता है वो परिवर्तित करता है। तो इस कारण से हम लोग क्या होता है, हम लोग को समान उमान है जो दिखता है ना। कहाँ तक पहुँचे? तो सिलियारी मांसपेशियों द्वारा क्या था, ये नेत्र लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई घटाई जाती है। ये सिलियारी मांसपेशियाँ इसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसके फोकस दूरी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसके बाद जानेंगे किसके बारे में? उसके बाद जानेंगे दृष्टि पटल या रेटिना के बारे में। मतलब रेटिना कहने चल गया, देखिए रेटिना मतलब सबसे, अब इसके अंदर पहुँच गया, इसके अंदर पहुँच गया है कि ना। ये सब बाहरी था, अब सबसे अंदर में कौन है? रेटिना है। तो कहा जाता है कि रेटिना को दूसरा नाम पूछ पड़ता है दृष्टि पटल नाम पड़ता है। कहता आँख के सबसे भीतरी भाग को रेटिना कहते हैं। यह बहुत ही प्रकाश सुगराई होता है। नेत्र लेंस के वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर ही बनती है। रेटिना से दो प्रकार के तंतु जुड़े रहते हैं जिन्हें छाड़ या शंकु कहते हैं। छाड़ तथा शंकु पर जब प्रकाश पड़ता है तब दिक हो जाता है दृक तंत्रिका, यह देखो दृक तंत्रिका है ना जी, दृक तंत्रिका द्वारा मस्तिष्क में रेटिना पर बने प्रतिबिंब को संवेदना पहुंचाता है तथा किसी वस्तु को देखने में आभास होता है। यानी ध्यान देना बातों को क्या बोलता है जो, तब समझ में आएगा। मतलब जैसे ही है जो ये क्या किया, रेटिना पर मतलब प्रतिबिंब इसको पर से मतलब लेंस पर से जो प्रतिबिंब बनता है वो हम लोग को कहाँ बन जाता है? लेंस पर। ध्यान देना बातों, जैसे हम लोग देखा हो तो हमने तो नहीं बताए थे कि जैसे पर वस्तु अधिक की प्रकाश आता है, आप प्रकाश मतलब कहीं भी वस्तु को रखते हैं तो कहीं बनता है, लेकिन हम लोग को वस्तु के आगे मतलब आँख के आगे कोई वस्तु को रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब हम लोग को कहाँ बनता है? वो कंफर्म बनाया हुआ है कि हम लोग को आँख के आगे जहाँ भी बने रहे, मतलब ज़्यादा नजदीक कर देखो, ज़्यादा नजदीक करता दिखता है। ऐसा करके बुक देखी में, ऐसा करके बुक देखना, कुछ सूझबे नहीं करता है। नहीं सूझा कारण कहा है? कारण कि बनबे नहीं करता प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं। तो यहाँ पे बाहरी के पास जहाँ तक दिखने का संभव है 25 सेंटीमीटर से बाहर 25 सेंटीमीटर तक दिखेगा, उसके अंदर नहीं दिखेगा, है ना। 25 सेंटीमीटर से अनंत तक हम लोग को दिखता है। हमारे नेत्र है उसका जो रेंज है वो 25 सेंटीमीटर से लेकर के अनंत तक। उसके पहले अगर 25 सेंटीमीटर से 22 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर आ जाएगा तो वस्तु नहीं दिखेगा। तो वो क्या करता है, वो 25 सेंटीमीटर के बाहर जब रहता है बस तो दिखता, वो जो क्या करता है उसको लेंस है जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनाता है, और रेटिना पर प्रतिबिंब बना करके वो क्या करता है, और वह दिक तंत्रिका के पास वो न्यूज भेजता है। तो ये दिक तंत्रिका है जो हम लोग को मस्तिष्क के पास कौन करता है, जुड़ा हुआ रहता है। अब मस्तिष्क जा करके कौन करता है, संवेदना करता है। संवेदना करता है मतलब उसको जा करके उत्साहित करता है कि देखो फलाना रंग के प्रतिबिंब आया। ऐसे हम लोग को दिख जाता है कि फलानिया फलानमा फलानमा चाहिए कि ना, नहीं ना जी। हम सबको अगर मान जाता उल्टा पुल्टा तो जानते चलेगा कि सुरुचिया और कहते खुशियाँ और कहते नहीं क्या है, तो जानते कभी कभी उल्टा पुल्टा होता है कि ना, लेकिन बनता है सही से तो हम लोग देना फलानी है, इस प्रकार से जाना जाता है कि ना। तो साहब के उल्टा पुल्टा नामकरण हो जाता। हम लोग समझ में आता देख रहा देखते कीजिए, लगता है कि अमरूद के पेड़ है, समझते क्या तेरे की तो झाड़ी नहीं हो है कि ना, सूझबे नहीं करता था। तो इस प्रकार से वहाँ पहुँचाता है कि देखो जल्दी से जल्दी बताओ वो कौन सी के लेंस है, कौन सा इसमें मतलब वस्तु है। तो तुरंत इतना तुरंत काहे पढ़ा है कि ना, मतलब हम बता रहे हैं और उधर में समझ में आएगा कि अरे हाँ अच्छा वो यह मतलब कहने का मतलब तुरंत बार में जैसी गाया वैसे अंदर संवेदन पहुंच जाता है। अब पहुंचा तो फिर हम लोग को पता जाता है कि अच्छा फलना चीज़ है कि ना।
समझ जाते हैं उसके बारे में। नेत्र है जो, अगर मान लिया हमारा मस्तिष्क है जो किसी वस्तु को देखा हुआ रहता है तो उस वस्तु के बारे में जान जाता है, और वस्तु को कहीं नहीं दिखता है, कहीं देखबे नहीं करता है, हम लोग नेत्र है जो जल्दी देख करके पहुंचाता है मस्तिष्क के पास, तब मस्तिष्क कहता है कि हम नहीं पहचानते इसको, तो जानबे नहीं करे। देखो तो कोई कोई ऐसा पेड़ वस्तु रहा है पेड़ रहा है, मतलब कोई भी रहता है या कोई आदमी रहता है, वो आदमी कहीं नहीं देखते हैं, कहीं नहीं पहचानते हैं, तब हम लोग को मस्तिष्क के पास जाता है, लेकिन कोई प्रकार के सूचना नहीं आता, ना रहना चिंते हैं, तो काम खत्म हो जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं कोई देख ली, कहीं सुना, कहीं जो पड़ी, तब मस्तिष्क से पाँच पहुंचा है, तब मस्तिष्क कहता है ना इसको ना कहीं लगता है देखे हैं ना। अब मस्तिष्क जो ना दिखा लिए कि ना, ऐसा मतलब होता है। और अगर माइंड को अगर याद आता है, अच्छा फलना जगह फलाने वहाँ अच्छा सीन के लिए हाँ कि ना वही देखे जब बूढ़े बूढ़े हो जाखिन ता उनका याददाश्त को जो रहता है कमजोर हो जाता है, मतलब मस्तिष्क है जो याद रखना बंद कर देता है, और वो कारण से, और थोड़ा सा आँख है जो थोड़ा सा भी पहचाने में देरी कर देता है, और कारण से देरी से वो देखता है क्या, और देरी से समझदार पहुँचता हमारे मस्तिष्क के पास। अच्छा ओ नतिया हो जी, हम ना पहचान लियो है कि ना, मतलब ऐसा होला हो जाता है। आप ध्यान दो आगे, आप जानेंगे पीत बिंदु और, यानी येलो पॉइंट इसको बोला था, पीत बिंदु और क्या जी, अंध बिंदु के बारे में जानेंगे। 2 पॉइंट और है, बोला था रेटिना के माध्यम में एक ऐसा बिंदु होता है जो कुछ उठा हुआ भाग रहता है, उसे पीत बिंदु कहते हैं। इसमें सिर्फ शंकु ही रहते हैं, किसी वस्तु को देखने पर आंख अपने आसपास प्रकार समायोजित कर देता है। वस्तु को सबसे प्रमुख भाग का प्रतिबिंब पीत बिंदु ही पर ही बनता है, यानी पीत बिंदु होता है वो रेटिना के मध्य भाग में होता है। यानी रेटिना किधर था जी, रेटिना ना बोल रहा है, हाँ रेटिना के मध्य भाग में कौन सी बनता है, पीत बिंदु बनता है। इसमें शो नहीं किया है, लेकिन इसमें अंध बिंदु शो किया, कहता है ब्लाइंड स्पॉट। पीत बिंदु के कुछ नीचे, ओहो पीत बिंदु के कुछ नीचे, मतलब एजे पड़ी के आसपास में कौन सा होता है, पीत बिंदु होता है, ठीक है। तो कहता पीत बिंदु के ठीक नीचे क्या होता है जी, पीत बिंदु के ठीक नीचे कुछ एक अंध बिंदु रहता है जिसे अंध बिंदु कहते हैं। इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता है, मतलब मस्तिष्क नहीं करता है। कहता है कि जो बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता, मतलब एकरा पर जो प्रतिबिंब चल जाता है ना, ओकरा है जो इस पर बने प्रतिबिंब की अनुभूति मस्तिष्क नहीं करता, ओकरा पर चल गया तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क जो उसको बतेबे नहीं करता कि कौन हो, फलनवा चिलनवा का ना हो जाए। अंध बिंदु पर मतलब वो अंधा बिंदु पर, मतलब अंधेरा बिंदु से हम लोग अंध उसे हम इसीलिए दिया गया है कि उसको ऊपर चल गया तो हम लोग अंधेरा आ जाते हैं, हम लोग पता नहीं लगता है ये कौन है ना है, नहीं पहचान पाते हैं, उसका कोई जवाब नहीं आता है। तो अंध बिंदु पर किसी का कोई जवाब नहीं आता है। ये क्या होता है, तो पीत बिंदु के नीचे होता है, पीत बिंदु के नीचे होता है। तो इतना ही लेंस के बाद ही नेत्र के बारे में था। नेत्र में क्या क्या चीज था दी, तो जाने किसके बारे में, सबसे पहले किसके बारे में जाने, तो किसके बारे में जाने, सबसे पहले जाने दृढ़ पटाल, उसके अंदर कौन था, रक्तक पटाल, उसके अंदर कौन ना, उसके बारे में दृढ़ पटाल के बाद किसके बारे में जाने, रेटिना, रेटिना के बाद किसको जाने, रक्तक पटाल, उसके बाद किसके बारे में जाने जी, तो परिनालिका या परितारिका है ना, उसके बाद किसके बारे में जाने जी, तो पुतली या नेत्र द्वार, उसके बाद किसके बारे में जाने जी, तो इसके बारे में दूसरा नंबर क्रिस्टलीय लेंस के बारे में, उसके बाद किसके, अभी इसको जान गए हैं, उसके बाद क्रिस्टलीय लेंस के बारे में, उसके बाद हम लोग जाने किसके बारे में, तो इसके अंदर के पार्ट रेटिना के बारे में, रेटिना के बाद किसके मन में जाने या पीत बिंदु, पीत बिंदु के बाद अंध बिंदु, यानी जो किसी लेंस जो क्रिस्टलीय लेंस होता है, उत्तल लेंस होता है, और वो उत्तल लेंस किससे प्रतिबिंब बनाता है, पूछा जाएगा क्वेश्चन कि हमारे नेत्र में जो नेत्र लेंस होता है वो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, तो किस पे बनता है, रेटिना पे। रेटिना कहाँ संवेदन पहुँचाता है, दिक् तंत्रिका के पास, दिक् तंत्रिका कहाँ पहुँचाता है, मस्तिष्क के पास, मस्तिष्क वहाँ से कहता है फलना है, आता है जवाब, हम समझ जाते हैं। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, कोई समस्या है तो बताओ, सब बताएं कि दृढ़ पटल होता है वो कैसा होता है, श्वेत रंग का होता है, कड़ा होता है, सबसे बाहरी भाग होता है। कॉर्निया के बारे में बताएं, बताइए ना जी, ये उभरा हुआ पार्ट होता है,
और ये क्या होता है, ये पारदर्शी होता है ना। यह क्या करता है, इससे किसी वस्तु का प्रकाश को अंदर ये जाने देता है। इस प्रकार सब पॉइंटों के बारे में करके बताएं, है कि ना। तो ये मानव नेत्र का परिचय था। इसको क्या करना है तुम लोगों को, नोट कर लेना है। मतलब इसको है जो क्या करना है, इसको फिगर को बनाना है और बना करके बढ़िया अच्छा पेज में लाना है कि ना। जब तक अच्छा पेज बना कर लाएगा मानव ह्यूमन के बारे में, उसके बाद सब पॉइंटों को लिखवा देंगे। सब पॉइंटों को लिख लेना है, याद नहीं करना है। याद किया तो काम से ख़त्म हो जाएगा, है कि ना। बच्चे उच्चे के संभावना नहीं रहेगा, फिर पता ना पागल हो जाए, का हो जाए, ना हो जाए, पता नहीं है कि, इसलिए याद नहीं करना है। याद होना बेकार बात है, तो याद करना भी जरूरी है। अगर याद ना करवा तो फिर समाज में आएगा कि हम लोग क्या हो जाएंगे, फेल कर जाएंगे। तो सबसे पहले इतना तक समझ में आ गया नेत्र के बारे में। उसके बाद यहाँ से होता है समंजन क्षमता होता है। उसके बाद बहुत सारी इसमें भी पॉइंट जानेंगे, है ना। उसके बाद होता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। तो हम लोग को 25 सेंटीमीटर होता है, वो हमारे आँख की स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है। 25 सेंटीमीटर की दूरी पर वस्तु अगर रखल है तो उसको बढ़िया से हम लोग देख सकते हैं। मतलब स्केल से माप करके 25 सेंटीमीटर देखना, वो अगर अंदर कर देगा तो कहीं ऐसे कर दिया, ऐसे देखा तो ऐसे 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 ऐसे, तब पढ़े ना पावे। पढ़ना ऐसे करके पूरा नाम सटाबो, झलाकबे नहीं करेगा काउची है नहीं है जे, लेकिन ऐसे दूर करो। 25 सेंटीमीटर देखो, 25 सेंटीमीटर दिखेगा, यहाँ तक 25 सेंटीमीटर दिखेगा। लेकिन ज़्यादा नज़दीक करेगा तो देखने में जोड़ पड़ने लगता है कि ना। क्यों देखा हो तू धीरे धीरे बूढ़ा बुढ़िया नाखिन, जब जब ज़्यादा बूढ़ा बुढ़ी हो जाते हैं तो उनका फिर निकट की दृष्टि जब कम हो जाता है तो ऐसे करके देखा कि नहीं, ऐसे करके चश्मा लगा करके ऐसे ना पढ़ते हैं ना, क्योंकि नज़दीक से फिर नहीं दिखने लगता है। या फिर कभी कभी मम्मी पापा बुढ़ा ज़्यादा मतलब ये जगह रखूँ, मतलब कहने का मतलब 450 अब तो हो जाना ज़्यादा था। तो कुछ देखा ना कि देखिए देखिए, तो मम्मी मम्मी तू दिखाई रहेगा सटा करके, और मम्मी इसे हटा कर मतलब पीछे पीछे हट हट के कहा है, क्योंकि जब नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखता है। तो हम लोग को तो हमसे अभी आई है कि अभी कितना हमारे वो है कि ना, तो हम लोग को 25 सेंटीमीटर तक स्थिर से कोई दिक्कत नहीं देखने में, है कि ना जी। मतलब कम से कम 25 सेंटीमीटर तक वस्तु को देख सकते हैं और अधिक से अधिक अनंत तक देख सकते हैं। 25 सेंटीमीटर से कम पर वस्तु रखा रहेगा तो हम लोगों को नहीं दिखेगा। पूछेगा कि क्या जी कि स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितना होता है, तो कितना बताएंगे, 25 सेंटीमीटर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। स्पष्ट दृष्टि की अधिकतम दूरी कितना होता है, तो अनंत होता है, मतलब अनंत तक। आप जानेंगे हम लोग अगला में दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में जी, दृष्टि दोष के बारे में। किसके बारे में, अब थोड़ा सा रुकिए, समंजन क्षमता के बारे में नहीं बताया ना। कहता है कि आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती रहती है, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। यानी आँखों की एक ऐसी क्षमता जिससे लेंस की फोकस दूरी बदलता है। तब फोकस दूरी बदलने के कारण क्या होता है, समंजन क्षमता मतलब क्या होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस दूरी बदलने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, आँख की ऐसी क्षमता जिससे नेत्र लेंस बताती जिससे नेत्र लेंस की फोकस दूरी क्या होता है, आपस में बदलते रहता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं जी, समंजन क्षमता कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, समंजन क्षमता हम लोग है जो कहते हैं। देखो कोई दिक्कत, कोई समस्या, कोई परेशानी, कोई दुख, कोई कष्ट है तो बोलो, है ना। बोलता है साफ साफ देखते हैं तो इसी क्रिया को समंजन कहते हैं। समझ में आ गया। तो हम लोग को फोकस दूरी घटा बढ़ाव किसके द्वारा होता था जी, तो पछाई पेशियों के द्वारा। तब बोल सकते हैं यहाँ पे कि पछाई पेशियों के द्वारा फोकस दूरी को घटाने या बढ़ाने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, समंजन क्षमता कहते हैं। या फिर समंजन वेक्टर भी कह सकते हैं कि हम नेत्र लेंस की फोकस दूरियां आपस में क्या होता है जी, बदलते रहता है। यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, तो समंजन क्षमता कहलाता है। क्या कहलाता है, समंजन क्षमता कहलाता है ना।
जैसे यहाँ पे कुछ वस्तु कुछ क्वेश्चन आंसर अभी लेकिन नहीं कराएंगे, अभी रहने दो कुछ दिन के लिए, अभी पूरा चैप्टर पहले खत्म कर दे। उसके बाद आप जानेंगे दृष्टि दोष, डिफेक्ट्स ऑफ विजन जिसको बोला जाता है, यानी दृष्टि दोष के बारे में जानेंगे। तो दृष्टि दोष हम लोगों को होता है, जैसे हम लोगों को कभी कभी बहुत तरह का होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि नज़दीक के वस्तु दिखता है, दूर के वस्तु नहीं दिखता। कभी कभी ऐसा होता है कि दूर के वस्तु दिखता है, नज़दीक के वस्तु नहीं दिखता है। कभी कभी ऐसा होता है कि न नज़दीक के दिखता है न दूर के दिखता है कि ना। इस प्रकार से हम लोग क्या होता है, हम लोग को आँख में दोष आ जाता है, हम लोग अंधेरा जाते हैं, है कि ना। इस प्रकार से हम लोग अंधराते हैं, यानी इसको जानेंगे बारे में। तो ध्यान देना बातों को। सबसे पहले क्या क्या बताएं, एक होता है समझना बातों को। अगर निकट के वस्तु, मान लो कि ये वस्तु हमारा दिख रहा है और उधर वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो जो दिखेगा वही दोष, जो दिखेगा वही दोष। तो दिख रहा नजदीक वाला वस्तु और दूर वाला नहीं वस्तु दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। जो दिखेगा वही दोष होगा। निकट वाला वस्तु दिख रहा है, दूर वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो निकट दृष्टि दोष। अगर निकट वाला वस्तु नहीं दिख रहा है और दूर वाला वस्तु दिख रहा है, तो जो दिखेगा वही दोष, दूर दृष्टि दोष। अगर निकट वाली वस्तु नहीं दिख रहा है और दूर वाला वस्तु भी नहीं दिख रहा है, तो जरा दृष्टि दोष। कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष, यानी जिसको बोला जाता है, ध्यान देना बातों को, यानी बहुत तरह का होता है। एक होता है निकट दृष्टि दोष, जिसको, और क्या दूसरा होता है क्या, दूर दृष्टि दोष, और तीसरा क्या होता है, जरा दृष्टि दोष, है ना। इस प्रकार से हम लोग तीनों के बारे में जानेंगे। यानी निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखेगा, दूर के वस्तु नहीं दिखेगा। दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखेगा, निकट के वस्तु नहीं दिखेगा। जरा दृष्टि दोष में न निकट के वस्तु दिखेगा न दूर की वस्तु दिखेगा। बात समझना बढ़िया से, और ना समझ में आएगा तब पूछना भी, ये ना कि चुपे चाप मुंह कान बंद करके बैठे रहे खाली। हम क्या बोल रहे हैं इसमें बारे में समझ में आ गया, इसके बारे में लिखवाना पड़ेगा, है ना। सभी को टेंशन नहीं करो, इतना तक समझ में आ गया। इसके बारे में आप जानेंगे हम लोग दृष्टि दोष। दृष्टि दोष क्या प्रकार के बताएं? 3 प्रकार का। ऐसे होता है 4 प्रकार के, तो हम लोग उसमें नहीं जानेंगे, 3 प्रकार के जानेंगे, है कि ना। हम लोग 10वीं तक जानेंगे, ज़्यादा नहीं जानेंगे हम लोग। मतलब चौथा जो, ध्यान देना बातों को, सब रहने को होता है। देखिए बताओ, ऐसा भी होता है। कोई कोई क्या ऐसा, देखो 4 से चारों बता देते हैं, तीनों करके पढ़ाएंगे। बताएं, नज़दीक वाला वस्तु दिखा, दूर वाला नहीं दिखा, निकट दृष्टि दोष। नज़दीक वाला वस्तु नहीं दिखा, दूर वाला देखा, दूर दृष्टि दोष। नज़दीक वस्तु दूर नहीं दिखा, कौन दृष्टि दोष? जरा दृष्टि दोष। अगर देखा हो तो हम लोग एक तुरा देखा ही आए, तो इधरो दिख जाए और इधर वाला वस्तु दिख जाए, ना समझ में आ गया। मान लो ऊंचा पेड़ है, तो ऊंच को बस चिपा देख रही है और साइड वाला चिपा देख रही है। लेकिन जेरा चौथा दृष्टि दोष है, उसका नाम है अबिंदुकता। अबिंदुकता होता है उसको, अबिंदुकता होता है। उसको बोला जाता है कि अगर वो ऊंचाई वाला वस्तु देख रहा है, मतलब वो अगर क्षैतिज वाला वस्तु दिख रहा है, तो उसको ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा, उसको ऊर्ध्वाधर नहीं दिखेगा। मतलब वर्टिकल वस्तु अगर वो हॉरिजॉन्टल देख रहा है तो वर्टिकल वस्तु नहीं दिखेगा, अगर वर्टिकल देख रहा है तो हॉरिजॉन्टल नहीं दिखेगा। हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज। अब मतलब मान लो कि अगर इस चौड़ाई वाला वस्तु को देख रहा है तो उसको ऊंचाई वाला वस्तु नहीं दिखेगा, अगर ऊंचाई वाला वस्तु दिख रहा है तो चौड़ाई वाला वस्तु नहीं दिखेगा। उसको हम लोग कौन जी बोलते हैं? कौन दोष जी? तो अबिंदुकता दोष। कौन दोष? उसको अबिंदुकता दोष होता है। जैसे देखा हो तू, हम लोग जाते जाते कौन होता है, अगर जाते हम लोग देख रहे हैं, हम लोग खाली अगर मान लो किसी पेड़ को देख रहा है तो खाली पेड़ भी अगर झल्ला कर रहा है, मतलब इधर वाला वस्तु नहीं दिखेगा, क्योंकि हम लोग मान लो पेड़ पर फोकस कर दिए तो खाली पेड़ दिखेगा, दूसरा नहीं दिखेगा। तो नहीं दिखेगा तो कौन दोष होगा उस केस में? उस केस में अबिंदुकता दोष होगा। मतलब अगर ऊंचाई वाला वस्तु देख रहा है, अगर आसपास वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसको, अगर आसपास वाला वस्तु दिख रहा है ऊंचाई वाला वस्तु नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग कौन बोलते हैं? अबिंदुकता दोष बोलते हैं, है ना। लेकिन ऐसे ज़्यादातर यही दोनों आता है। ज़्यादातर वस्तु को व्यक्ति के 2 को आता है, ये वाला कि ऐसा होता है कि नज़दीकी वाला दिख रहा लो, बहुत दूर वाला दिख ही ना रहा, तो कौन दोष हो गया? निकट दृष्टि दोष। कोई ऐसा भी होता है कि दूर वाला
कुछ हो रहा है, दूर वाला दिख रहा है, नजदीक वाला नहीं दिख रहा, तो उसको हम लोग कौन चीज बोलते हैं, दूर दृष्टि दोष। मतलब जो दिखेगा वही। आज ये अगर दोनों नहीं दिखता है और कौन चीज बोलेंगे, जरा दृष्टि दोष। आज अगर दोनों दिखेगा और कौन दोष, दोष को जीव। अरे पागल लीजिएगा, दोनों दिख नहीं रहा तो अंधरा लग रहा है, ये उसने बाबू रहिया बता ले दोस्त वो है। जरा दूर के वस्तु नजदीक वस्तु दिख ही रहा तो अंधराल है ना ना, तो ठीक है। तो हम लोग ऐसे क्या प्रकार जानते हैं जी, 4 प्रकार के। पहला निकट दृष्टि दोष, दूसरा दूर दृष्टि दोष या इसी को दीर्घ दृष्टि दोष बोलते हैं, तीसरा जरा दृष्टि दोष, चौथा आबिंदु आबिंदु आबिंदुकता आबिंदुकता दोष आबिंदुकता दोष आबिंदुकता दोष। आबिंदुकता दोष में क्या होता है, ऊंचाई वाला वस्तु देखने पर उसके चौड़ाई वाला वस्तु नहीं दिखता है, क्षैतिज वाला वस्तु नहीं दिखता है। क्षैतिज वाला वस्तु देखने से उसको ऊंचाई वाला वस्तु नहीं दिखता है। अगर इस प्रकार कि कोई व्यक्ति अगर अंधरा गया है, मतलब ऐसे नहीं बोल सकते हैं कि ना, अगर मतलब कोई इस व्यक्ति को आंख अंधरा गया है, आंख अंधर हो गया, मतलब इस प्रकार से उसको नहीं दिख रहा है, तो उसको हम लोग बोलेंगे आबिंदुकता दोष, कि ऊंचाई वाला देख लेता है और उसको बगाला वाला दिख ही नहीं रहा। अगर वो बगाला वाला देख रहा है ऐसे करके इधर वाला, तो उधर उसको दिख ही नहीं रहा, तो जी बोलेंगे आबिंदुकता दोष। अगर देख रहे हैं नजदीक से दिख रहा फलाना फलाना और वाला देख लिया तो कौन दोष, दूर दृष्टि दोष। अगर देख रहे हैं ऐसे वाला दिख गया और दूर वाला नहीं दिखा तो कौन दोष, निकट दृष्टि दोष है कि ना। बात कोई दिक्कत समझो। उसके बाद देखे तो ना वो नहीं दिखा ना ये नहीं दिखा तो कौन दोष, जरा दृष्टि दोष। कौन दोष, जरा दृष्टि दोष। ऐसे सबके साथ नहीं होता जरा दृष्टि दोष, कोई के पास होता है ना, लेकिन ऐसे ज्यादातर होता है कौन दृष्टि दोष, निकट या दूर दृष्टि दोष। दूर वाला नहीं, हाँ निकट वाला जल्दी नहीं होता, निकट दृष्टि दोष अधिकतर तक निकट दृष्टि दोष होता है। दूर दृष्टि दोष कोई को होता है कि दूर वाला वस्तु दिख रहा है और नजदीके वाला वस्तु नहीं दिख रहा, समस्या हो जाए। कोई क्वेश्चन मतलब होता है, तुमको गाड़ी आ गया जी है ना, तो ध्यान देना बातों को। कोई समस्या, कोई दुख, कोई काश, कोई परेशानी है तो बोल जल्दी से, टाइम। चलो दूर, अब इसके दोस्त के बारे में मतलब अगला दिन बढ़िया से, मतलब इसको तो खाली बताएं कि किसको कैसे बोलेंगे। जो इसके बारे में मतलब आता ही 5 नंबर के 5 नंबर 6 नंबर क्वेश्चन आता है, ठीक है। मतलब दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में आता है, लघु उत्तरीय में भी आता है, लेकिन साध्य आएगा तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न तीनों लिखना पड़ेगा था, निकट दूर और जरा, ये तीनों लिखना पड़ेगा और तीनों के दोष के उपचार भी लिखना पड़ेगा, मतलब सब कुछ लिखना पड़ेगा, गुण लिखना पड़ेगा, तब 5 नंबर में आएगा। और कोई एकाओं के बारे में लिखने के लिए बोल देगा ता 2 नंबर में आएगा। लेकिन याद रखना जरूरी है कि ना, नहीं रखवा तो कोई दिक्कत ना है, कोई समस्या ना है, तो ठीक है कि ना।